नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। नियोजन नीति रद्द होने का असर अब दिखने लगा है। जेएसएससी ने 12 पद नियुक्तियों के लिए जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी और उसके लिए विज्ञापन निकाले थे, उसे रद्द कर दिया है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ हैं। मदन, इसे किस रूप में देखा जाए? ये नियोजन नीति रद्द होने का असर है? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से हाईकोर्ट ने फैसला दिया था नियोजन नीति को लेकर के रद्द होने को, अब उसका असर सीधे राज्य के अभ्यर्थियों पर पड़ गया। आप देखिए, 12 नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जो है जेएसएससी ने निकाले थे। झारखंड के लिए जो है ये सबसे बड़ा सफलता अगर सरकार के लिए भी कहें तो ये होता। अगर ये 12 नियुक्तियां पूरी हो जाती तो एक आंकड़े सरकार के पास होते कि इससे इतने हजार युवाओं को कम से कम नौकरियां मिली। जब मोटे तौर पे लोग कह रहे हैं कि 11,000 पदों पर ये नियुक्तियां होती अगर सभी को मिला लें हम तो। इसीलिए मैंने कहा कि लाखों की नहीं बल्कि हजारों में कम से कम आंकड़े सरकार के पास होते अगर ये तमाम नियुक्ति प्रक्रिया पूरे हो जाते। लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट ने इस नियोजन नीति को रद्द किया, उसके बाद देखिए ये विज्ञापन को भी रद्द करना पड़ा। हालांकि सरकार ने जो आश्वासन दिया था कि हम वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो वैकल्पिक व्यवस्था फिलहाल सरकार को नहीं मिला और इसीलिए ये जो विज्ञापन थे उसको रद्द करना पड़ा। हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि सरकार जिस तरह से कह रही है कि ये वर्ष जो है फिर से एक बार नियुक्ति का वर्ष होगा, क्योंकि अब 24 में सरकार को भी चुनाव में जाना है, तो उससे पहले इस वर्ष को नियुक्ति का वर्ष सरकार मान रही थी। और सरकार के जो जेएमएम के नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी थी कि भाई इस वर्ष हमारे पास एक अच्छे आंकड़े आ जाएंगे, जो बहालियां जिस भी विभाग में बाकी हैं उसको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अब जब निकले हुए नियुक्तियों को यानी कि विज्ञापन को रद्द करना पड़ रहा है, तो फिर समझिए कि अब जो है एक लंबा प्रक्रिया दिख रहा है, क्योंकि विधानसभा में फिर से एक बार नियोजन नीति को लाना होगा, फिर स्थानीय नीति को लाना होगा और उसके बाद फिर विज्ञापन निकाले जाएंगे, फिर अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, फिर एग्जाम के शेड्यूल होंगे, फिर उसके रिजल्ट आएंगे, फिर इंटरव्यू होंगे और तब फिर जाकर के नियुक्तियां होगी। तो ये एक लंबा प्रक्रिया है। आप देखिए, झारखंड के ही इसी जेएसएससी ने के जो पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का मामला था, 6 वर्ष के बाद, एक लंबी लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को उन अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देनी पड़ रही है। तो जब एक नियुक्तियों को पूरा करने में 6 वर्ष लग जा रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए जेएसएससी से भी भरोसा लोगों का अब उठता जाएगा। सरकार जो आश्वासन युवाओं को दिया था कि भाई हम जल्द से जल्द एक वैकल्पिक व्यवस्था नियोजन नीति को लेकर के आएंगे और अपने राज्य के युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार और नौकरियां देंगे। अब देखिए, मुसीबत सिर्फ सरकारी नौकरियों पर नहीं है। जो 75% स्थानीय को नौकरी देने की बात निजी कंपनियों में हो रही है, वो स्थानीय परिभाषित कैसे होंगे? सरकार के पास अब मुसीबत है। विधानसभा की एक कमेटी बनी है जो राज्य में निजी उद्योग हैं, उसमें जाकर के वो जांच करेगी कि भाई यहाँ के स्थानीय को 75% जो है कंपनियां नियुक्तियां दे रही है कि नहीं। विधानसभा में कांग्रेस के ही विधायक प्रदीप यादव एम्स का मामला उठाते हैं कि भाई वहां पर जो है बाहरियों को नौकरी दिया जा रहा है लेकिन झारखंडियों को नहीं दिया जा रहा है, जबकि हमारी सरकार ने एक कानून ले आया है कि अब निजी क्षेत्र के कंपनियों को भी 75% नौकरी जो है स्थानीय को देना है। तो जब स्थानीयता ही परिभाषित नहीं है, नियोजन नीति परिभाषित नहीं है, तो फिर कैसा जांच होगा और किस तरह से रोजगार मिलेगा यहाँ के युवाओं को, ये समझने वाली बात है। देखिए, आक्रोश अब सड़क पर है। आप कल भी देखें कि हजारीबाग में किस तरह से अभ्यर्थी या छात्र नेता जो है वो सड़क पर थे, छात्र सड़क पर थे और वो कह रहे हैं, अब सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें नियोजन दीजिए, नियुक्तियां दीजिए, नियोजन नीति दीजिए, स्थानीय नीति दीजिए, नहीं तो फिर हम आंदोलन करेंगे। तो इस पे तो अब राजनीति भी शुरू होगी। अब जो विपक्ष है निश्चित तौर पर हमलावर होगा, उसका कितना असर पड़ सकता है? बिल्कुल देखिए, बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है कि एक तरफ जब रोजगार की बात करते हैं, 5 लाख नौकरी की बात करते हैं, वहीं जो नियुक्तियां निकाली जाती है उसको रद्द करना पड़ता है। तो फिर वो खोखले दावे और वादे, और सरकार को फिर इस पर भी घेरने की कोशिश हुई है कि स्थानीय नीति हुआ नहीं, नियोजन नीति मिला नहीं और आप जो है जोहार खतियान यात्रा पर निकल गए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सरकार जो है सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की भरपूर है, चाहे वो रोजगार के नाम पर हो, चाहे वो स्थानीय नीति के नाम पर हो, चाहे वो फिर अन्य नीतियों को लेकर के सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश हो रही है।
राजनीति अपनी जगह है, लेकिन छात्रों की समस्या अपनी जगह है और उनके लिए जो बेरोजगारी है वो एक बड़ी समस्या है और उसका निदान सरकार जल्द ढूंढेगी, ऐसी उम्मीद सभी कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।